हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कृष्ण जीएस एकेडमी। आइए हम लोग पेज नंबर 43 से स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी पीवाईक्यू की सीरीज, पेज नंबर 43। तो 1945-46 में दिल्ली में जो आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर जो मुकदमे हुए थे, मुकदमों के पक्ष में कौन से वकील पेश हुए थे? तो उनका नाम था भोलाबाई देसाई। हालांकि और भी वकील थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू भी थे यहाँ पर वकील, इनके पक्ष में वो भी पेश हुए थे। तो नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा किसने की, कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943। नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। कहां पर? सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? जर्मनी में। तो नेताजी का जो टाइटल उनको है वो मिला था कहां पर? जर्मनी में। भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1943 में। कहा? सिंगापुर में। कैप्टन मोहन सिंह का नाम इंपॉर्टेंट है इसमें। आईएनए की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। कैप्टन मोहन सिंह का नाम इंपॉर्टेंट है उसमें। आगे देख लेते हैं। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? ये कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1943 सिंगापुर में। बागडोर रास बिहारी बोस संभाल रहे थे। रास बिहारी बोस ने फिर नेतृत्व किसको दे दिया? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है। आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी किसने? मोहन सिंह ने। दिल्ली चलो का नारा संबंधित है इंडियन नेशनल आर्मी से, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था 1943 में। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक इसकी स्थापना हुई थी मई 1939 में। कहां पर? ये उन्नाव में, उत्तर प्रदेश में, उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में। और सीलभद्र याजी, इन्होंने इनको सपोर्ट किया था सुभाष चंद्र बोस से को। वो फॉरवर्ड ब्लॉक से भी जुड़े और फिर आईएनए आंदोलन से भी जुड़े रहे। ठीक, शीलभद्र याजी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता किसने की थी? तो सहायता की थी किसने? कैप्टन मोहन सिंह ने। हालांकि रास बिहारी बोस ने नेतृत्व किसको प्रदान कर दिया था? सुभाष चंद्र बोस को। अब चैप्टर 20, भारत के गवर्नर अथवा गवर्नर जनरल अथवा वायसरॉय। देखिए, बंगाल के विभाजन को वापस किसने लिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। हार्डिंग जो थी, ठीक है, विभाजन किया किसने था? कर्जन ने। पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके हमने नाक के दांत बोए हैं, ऐसा किसने कहा था? मॉर्ले ने। मॉर्ले कौन था? भारत सचिव था 1909 के समय, जो मॉर्ले मिंटो अधिनियम आया था, मॉर्ले मिंटो सुधार आया था तब 1909 का भारत परिषद अधिनियम। कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बहुत बड़ी आकांक्षा है, इच्छा है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग कर सकूं। कौन, किसने कहा था? कर्जन ने। 1899 से 1905 तक ये था वायसरॉय। भारत सरकार अधिनियम 1935 को इसने गुलामी का चार्टर बताया था, नेहरू ने बताया था। इसे इन्होंने कहा था कि ये तो कार है जिसमें ब्रेक ही ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं है। ठीक है, तो इंजन रहित कार भी किसने बताया था? नेहरू ने। रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी कब? 1 नवंबर 1858 को। इस उद्घोषणा को पढ़ा किसने था? कैनिंग ने, इलाहाबाद में। और एक दिन के लिए इलाहाबाद को राजधानी बनाई गई थी, आपको पता होना चाहिए। सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया किसने? चार्ल्स नेपियर ने। चार्ल्स नेपियर ने सिंध को जीता और उसको अंग्रेजी साम्राज्य मिला लिया। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसरॉय कौन था? लॉर्ड लिटन। ये हुआ था 1877-78 के आसपास। और इस वक्त कौन था वायसरॉय? तो दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो लॉर्ड लिटन, 1878। ठीक है, 77-78 की बात है। और लिटन था वायसरॉय। रानी को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। वह वायसरॉय जिसको अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, लॉर्ड मेयो को। शेर अली अफरीदी नामक व्यक्ति ने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी छुरा मार करके। और लॉर्ड मेयो, एक मेयो कॉलेज है अजमेर में, मेयो कॉलेज। राजा रजवाड़ों के बच्चों के लिए था ये कॉलेज, अंग्रेजों ने बनवाया था। और मेयो से याद रखना है कि पहली जनगणना इन्हीं के समय हुई थी। हालांकि नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय हुई थी 1882 से। राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था? लॉर्ड कर्जन ने। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की जो शक्तियां हैं उसको सुस्पष्ट रूप से परिभाषित करने वाला कौन? लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 तक भारत का वायसरॉय था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक।
1828 से लेकर के 1833 तक ये जो है बंगाल का गवर्नर जनरल था। फिर बाद में भारत का गवर्नर जनरल बनता है 1833 के अधिनियम से, और 35 तक रहता है विलियम बेंटिक। बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब से कब तक था? 1765 से 1772 तक। इस प्रणाली को, द्विशासन प्रणाली को खत्म किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने, जो कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठगों का उन्मूलन किया था कर्नल स्लीमैन ने। किसके समय में? बेंटिक के समय में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति ये लॉर्ड लीटन ने अपनाई थी। ठीक है, 1876 से लेकर 80 तक ये था वायसरॉय। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। मॉर्ले जो है भारत सचिव था, मिंटो क्या था? वायसरॉय था। 1905 से 10 तक जो है ये वायसरॉय था। ठीक है, आगे देख लेते हैं पेज नंबर 44। भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना कब हुई थी? 1919 के अधिनियम द्वारा भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई थी। भारत का अंतिम वायसरॉय कौन था? अंतिम वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। सती को गैर कानूनी घोषित किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सती को गैर कानूनी घोषित किया 1829 के नियम 17 से। नियम 17 से इसमें राजा राम मोहन रॉय जी का बहुत बड़ा योगदान था। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन, जिसे आज एनसीसी है, नेशनल कैडेट कॉर्प। पहले वो क्या था? आईसीसी। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 तक ये वायसरॉय था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया, यानी किसके समय में? कर्जन के समय। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कर्जन के समय 1900 में। द्वैत शासन का जनक लियोनिल कर्टिस को माना जाता है द्वैत शासन का जनक। ठीक है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी ये बड़ी इच्छा भारत में रहती होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बन सकूं। ये किसने कहा था? कर्जन ने। 1899 से 1905 तक ये क्या था? वायसरॉय था। ठीक है, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। मॉन्टेग्यू जो भारत सचिव था, चेम्सफोर्ड क्या है? 1916 से लेकर के 1921 के आसपास तक ये क्या था? वायसरॉय था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जब पास हुआ था 1919 में, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉर्ड जॉर्ज। वह वायसरॉय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हो गया था, लॉर्ड लीटन के समय। 1876 से 1880 तक ये क्या था? वायसरॉय था। दिल्ली दरबार लगाया था, रानी जी आई थी, कैथरीन अदीप आई थी। ठीक है, फिर प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, शस्त्र वाला जो अधिनियम उसको भी पारित किया था। भारतीयों के काफी खिलाफ था ये, और ये अच्छा वायसरॉय नहीं माना जाता भारतीयों के लिए। जबकि इसके बाद का जो वायसरॉय था लॉर्ड रिपन, वो भारतीयों का काफी हितैषी माना जाता था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 में, और उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया कौन? वॉरेन हेस्टिंग। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। इस वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? लॉयड जॉर्ज। ठीक है, मॉन्टेग्यू क्या था? भारत सचिव। चेम्सफोर्ड था भारत का वायसरॉय। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी। पहले भारतीय कहा है, अगर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बोलता तो माउंटबेटन, लेकिन पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है रिंग फेंस पॉलिसी, ये किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग से। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ गो। 1935 का जो विधेयक आया था, जो बिल था, उसके तहत जो भी संसदीय संयुक्त कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड लिनलिथ गो। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होता है। ठीक, बाद में वायसरॉय भी बनता है। ठीक,
1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? देखिए 1906 दिसंबर में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और मुसलमान चले गए मिलने शिमला में। शिमला जो कि राजधानी हुआ करती थी ग्रीष्मकालीन अंग्रेजों की, तो वहां वो मिलने चले गए थे। किससे? मुसलमान का प्रतिनिधिमंडल मिलने चला गया किससे? मिंटो से। मिंटो कौन था? उस वक्त वायसरॉय था। 1906 से लेकर 1910 तक यही वायसरॉय था। 1905 के कुछ महीनों से लेकर के 10 तक यही वायसरॉय था, लॉर्ड मिंटो। तो इससे मुसलमान का शिष्टमंडल मिला और उन्होंने मांग की भैया हमें क्या दो, पृथक निर्वाचक मंडल। तो मिंटो ने भी कहा ठीक है, अच्छी बात है। 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार आता है। मॉर्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों को क्या मिलता है? मिल जाता है पृथक निर्वाचन मंडल। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार कब किया गया? 1853 में। तो नागरिक सेवाओं के लिए इसको स्वीकार किया गया 1853 में। 1854 में मैकाले समिति बनती है। उसके बाद 1855 से सिविल सेवा की परीक्षा हर साल लंदन में होने लगती है, लेकिन कोई भारतीय वहां तक पहुंच नहीं पाता। बाद में सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है वो पहले भारतीय बनते हैं 1863 में। ठीक है, बाद में उसके बाद फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नंबर आता है। फिर 1922 से पहली बार भारत में सिविल सेवा की परीक्षा होने लगी थी इलाहाबाद में। बाद में दिल्ली में होने लगी। दिल्ली में भी सेंटर बनाया जाने लगा। वह अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था, तो 1786 का एक्ट इसी के लिए लाया गया था। इसी के लिए तो आए थे ये, हमारे लिए हमको बनाइए क्या सेनापति, और काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार ही मुझे मिलना चाहिए, तो भी मैं बनूंगा गवर्नर जनरल। तो बना दिया गया इनके लिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या समाप्त कर दिया? प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। जो द्वैध शासन व्यवस्था प्रांतों में चल रही थी खत्म, अब केंद्र में आ गया द्वैध शासन। और भारत सचिव वाली जो व्यवस्था थी भी खत्म हो गई थी। भारत सचिव वाली जो व्यवस्था थी, भारत सचिव होंगे, एक लंदन बैठेंगे, वो सब व्यवस्था खत्म हो गई थी 1935 के अधिनियम के तहत। इसको भी याद रखना है। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसरॉय का नाम क्या है? लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 तक क्या था? वायसरॉय था। लॉर्ड वेलिचली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव सेकंड। लॉर्ड वेलिचली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला कब स्वीकार किया? 1802 में इसने कर रही थी बेसिन की संधि। बेसिन की संधि, इसी के तहत इसने क्या स्वीकार कर लिया? सहायक संधि। सहायक संधि लाया कौन था? लॉर्ड वेलिचली 1898 में। 1798 नॉट 1898, ठीक है। 1798 से 1805 तक था भी ये बंगाल का गवर्नर जनरल, अपने आप को बंगाल का टाइगर कहता था। ठीक है, और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद, फिर अवध, फिर मैसूर, फिर तंजौर। आगे देख लेते हैं। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। लाया कौन था? क्लाइव। समाप्त किया वॉरेन हेस्टिंग ने 1774 से लेकर के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से क्या बन गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल। ये सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का जनक माना जाता है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग फेंस पॉलिसी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। अंतिम, तो अंतिम भारतीय, सॉरी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही था, यही थे श्री राजगोपालाचारी। इन्हीं के नाम से उत्तराखंड में नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी आजादी के बाद 2 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं ये श्री राजगोपालाचारी। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1774 में। ऐसे ही 1774 में सुप्रीम कोर्ट भी बनी थी। एक्ट कब का था? 73 का। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? रिपन ने। 80 से 84 से ये क्या थे? वायसराय थे, लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल विवाद इन्हीं के समय में आया था, लॉर्ड रिपन के समय। जिला परिषद में की स्थापना भी उन्होंने की थी प्रत्येक जिले में।
स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। प्रथम फैक्ट्री एक्ट कारखाना अधिनियम किस समय आया था? लॉर्ड रिपन। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन। जी हाँ, 1899 से 1905 तक ये क्या था? गवर्नर जनरल वायसराय था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। भारत का संविधान ग्रहण कब किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा जो बनी थी किसके अनुशंसा पर बनी थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में जो आया था। और संविधान सभा ने क्या बनाया? संविधान बनाया। को लॉर्ड हार्डिंग के समय कर दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर 1916 तक ये क्या था? वायसराय था। बीएचयू की का उद्घाटन इसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने। बंगाल विभाजन किसने किया था? कर्जन ने, 1899 से 1905। चलिए पेज नंबर 44 भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।